Hi everyone, welcome to Traders Town, and I hope you all are doing good. So let's start with the analysis for Nifty first. एंड निफ्टी में आज देखें तो एक कुछ मूवमेंट नहीं आया है ना नीचे की साइड ना ऊपर की साइड एक डोजी बना के निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है. सो निफ्टी भी खुद अभी श्योर नहीं है, अभी कल हमें देखना पड़ेगा कि किस साइड मूवमेंट आता है. आई बिलीव एक पुल बैक जैसे मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ एक पेंडिंग है. एंड मार्केट ऐसे जैसे एक रेंज में चल रहा था. एंड यहाँ से जो एक बड़ा मूव आया था उसका पुल बैक अभी तक आई बिलीव मेरे अकॉर्डिंग तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज एज पर फिबोनाची रूल अगर हम एकदम बॉटम से एकदम टॉप तक फिबोनाची सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं. सो ये जो 0.5 वाला लेवल होता है 50% का, ये एक इम्पोर्टेंट जोन होता है. यहाँ से एक्सपेक्टेड होता है कि एक ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो सकता है. सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ से एक पोलन फ्लैग टाइप का कुछ बनेगा. एंड यहाँ तक आके यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रहना है तो. सो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ होना चाहिए. सो इस वजह से मेरा एक्सपेक्टेशन कल थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट का, एंड दैट ऑल्सो टुवर्ड्स द डाउन साइड. अपसाइड भी ट्रेंडिंग हो सकता है, बट आई रिड्यूस माई क्वांटिटी इफ आई नीड टू ट्रेड अपसाइड. सो लेवल्स चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स हैं ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं. ये जो एक इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ टेस्ट हो चुका है, यहाँ टेस्ट हो चुका है, यहाँ टेस्ट हो चुका है. एंड जैसे जैसे आप देख रहे हैं इसकी रेंज भी छोटी होती जा रही है. लाइक नीचे आया, लाइक बड़े मूव्स देके ये कंसोलिडेट होते हैं. यहाँ पे तो कम्प्लीटली कंसोलिडेट होना ही है, स्टार्ट हो चुका है. सो रेंज छोटी होती जा रही है, एंड जितनी रेंज टाइम तक छोटी होती रहती है उतना चांसेस ज़्यादा है कि नेक्स्ट डे हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है. सो लेवल्स फॉर टुमारो मैं आपको कहूँ तो फर्स्टली ये जोन जैसे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है. ये जोन ब्रेक होता है सो क्लियरली एक बड़ा डाउनसाइड मूव ट्रिगर हो सकता है. एंड फर्स्ट टारगेट्स इसके अराउंड ये लेवल 486 टू 500 वाले लेवल्स ये हो सकते हैं. सेकंड टारगेट्स हमारे ये हो सकते हैं. एंड और भी बड़े मूव्स अगर आते हैं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, देखिए कितना पॉइंट्स मिलता है. एंड अगर अपसाइड की हम बात करें, सो अपसाइड में जैसे मैं 15 मिनट्स में आपको दिखाऊँ तो बेटर लगेगा. अपसाइड में जैसे आज सुबह ही एक ये बड़ा सा कैंडल, एक बहुत हाईली बुलिश कैंडल एक बना था. एंड ये सस्टेन फाइनली नहीं हुआ था, एंड ये पूरा फिजल आउट हो गया मूव बहुत जल्दी. सो आई एम गेसिंग कि अपसाइड के चांसेस कम है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एक्चुअली. सो अपसाइड में मैं अगर कहूँ सो ऐसा सा कुछ जो चैनल बन रहा है, चैनल नहीं सॉरी ट्रायंगल बन रहा है. सो ये जो हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ निकल के आता है 673 के लेवल, 674 के लेवल्स पे. एंड ये ब्रेक होता है. सो फर्स्ट टारगेट्स हमारे यहाँ कहीं के आते हैं 700 के आसपास के. एंड 700 का लेवल भी अगर ब्रेक होता है सो 740 750 वाले लेवल्स निकल के आते हैं. एंड ये भी ब्रेक हो जाते हैं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए एंड देखिए कितना पॉइंट्स मिल सकता है. एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी यदि हम देखते हैं सो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है. ग्रीन ज़रूर बना है, बट एक स्पिनिंग टॉप विच इज़ मोर ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल ऐसा एक फॉर्म हुआ है. सो कल देखना पड़ेगा कि ये भी कहाँ मूव कर सकता है. लेट्स कम टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. जैसे ही निफ्टी था ये भी इसने पूरे दिन जैसे आज कंसोलिडेट किया है. एंड काफ़ी टाइम से ऐसे छोटे छोटे मूव्स ही आए जा रहे हैं. सो कह सकते हैं जैसे ये बॉक्स टेकन आउट होता है एक बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है. एंड एज आई सेड कि आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स नेगेटिव साइड फॉर निफ्टी. सो दैट अप्लाइज फॉर बैंक निफ्टी एज वेल. सो देखना पड़ेगा. लेट्स डिस्कस द लेवल्स. हम लेवल्स की बात अगर करते हैं सो बैंक निफ्टी ऐसे से कुछ चैनल चैनल तो नहीं, ट्रेंड लाइन पे मूव करता हुआ दिख रहा है मेरे को. एंड ऐसी सी कुछ ट्रेंड लाइन है. सो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम प्लान करें तो अगर ये ट्रेंड लाइन एंड ये जो लेवल है 42,130 के आसपास का, ये अगर ब्रेक डाउन होता है इसका, इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो अराउंड ये लेवल्स 42,100 आप ले लीजिए, वो ब्रेक होता है. सो फर्स्ट टारगेट्स तो 42,043 के आते हैं. एंड अगेन 42,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हम आ जाते हैं. अगर ये फिर फाइनली ब्रेक होता है सो बड़े टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट बीइंग 41,850 ऑनवर्ड्स. एंड उसके बाद ये टारगेट भी ओपन अप हो जाते हैं. एंड तो आप जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस, जितना आपको पॉइंट्स मिलता है उतना अच्छा है. एंड सेकंड में अगर बात करूं सो ऐसा सा कुछ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन के आता है.
सो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स पे हम बुलिश ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। एंड अगर ये वाला लेवल, अगर फ्लैट ओपनिंग होके ये लेवल टेकन आउट होता है, 42,300 वाले लेवल्स टेकन आउट होते हैं, सो फर्स्ट टारगेट्स फिर हमारे इस जोन में निकल के आते हैं। ये वाले जो जोन्स हैं विच इज़ 42,350 से 330 के लेवल्स जो हैं वो निकल के आते हैं। एंड सेकंड जो टारगेट्स हैं वो हमारे थोड़े फिर बड़े हो सकते हैं। सेकंड टारगेट्स हमारे ये निकल के आते हैं अराउंड 500 वाले लेवल्स, 450 से 500 वाले लेवल्स। So that's all for the analysis for Nifty and Bank Nifty, and I hope you like this video. And if you want any more analysis for any other stock or index or anything, then do let me know. Thank you.